Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? So today we are going to start with a very new chapter. This belongs to our science 7th class and the name of the chapter is Nutrition in Plants. So plants are plants living organisms? क्या plants भी living organisms हैं? Yes, plants are living organisms. So plants living organism है तो है कि प्लांट्स को भी खाना चाहिए होगा, राइट? बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड, है ना? नाउ फूड, राइट? आपने पढ़ा है अपनी 6th क्लास में भी पढ़ा है कि फूड विच इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी ऑल रिक्वायर फूड, राइट? वी ऑल रिक्वायर फूड ना. फूड के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, राइट? वो अलग अलग एनर्जी, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग एनर्जी, अलग अलग टाइप की एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो इनमें से अपने 5 एनर्जीज के बारे में पढ़ा था ना, 5 टाइप्स के बारे में पढ़ा था. सो दोज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो यही थे 5 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट? नाउ अभी इन्हीं 5 को हमने एक नया नाम दे दिया है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स. ओके, एंड नेम इज न्यूट्रिएंट्स. ओके, नाउ अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसकी जगह हम क्या इन सारों को हम न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं? येस, वी कैन से, राइट? अभी क्या फूड हमारे लिए एसेंशियल है बॉडी के लिए? येस, वो हमें क्या करने में हेल्प करता है? वो हमें सब कुछ करने में हेल्प करता है, राइट? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म अ डेली टास्क को करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हमारे डैमेज्ड पार्ट्स को बिल्ड करने के लिए फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो food is essential for all living organisms. Now as you know that we are reading about plants. Plants अपना खाना खुद बना सकते हैं? Yes, they can make their own food. But can we animals, can we all make our own food? No, we cannot make our own food. अभी plants अपना खाना खुद कैसे बना पाते हैं और हम क्यों नहीं बना पाते? Plants के पास एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस. अभी फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जो हमें जो प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. ना फोटोसिंथेसिस के बारे में हम आगे चल के वीडियो में और बात करेंगे. जब हम चैप्टर को ब्रीफली समझेंगे तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में हम खुद समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है. ओके, सो ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस. अभी आपने पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट? दे कैन मेक देयर ओन फूड. बट कैन वी? नो, वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड, है ना? नाउ we will know the topics in this mode of nutrition in plants. So plants have many kind of nutrition. कोई plants ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, right? एंड कोई plants ऐसे होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं. कोई ऐसे भी होते हैं जो प्रिपेयर्ड खाना, मतलब जो पहले से बनाया हुआ खाना है उसको लेते हैं तब अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. सिम्बायोसिस होते हैं, लाइकन्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके, next is photosynthesis, food making process in plants. So as I already told you, photosynthesis एक process होता है जिसमें plants अपना खाना खुद बना पाते हैं. वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी हेल्प से, है ना? एंड डोंट वरी, विल रीड इस टॉपिक में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे. ओके, फोटोसिंथेसिस के बारे में. नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. सो सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना. प्रिपेरेंस बोल सकते हैं कि प्रिपेयर करना प्लांट का खाना अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. इसका क्या मतलब होता है? आपको पता है और कि जैसे प्लांट का खाना कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है, राइट? तो इसमें क्या बनता है? उसमें स्टार्च बनता है. और आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट तो हो गई,
इसके साथ साथ प्रोटीन्स, फैट्स, ये सभी बनते हैं, राइट। अभी जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये ना 2-3 गैसेस से मिलकर भी बनता है। हाइड्रोजन, ऐसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे इन सारी गैसेस से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। हम इसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ओके। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नाउ these are the 2 topics, mode of nutrition in plants and other modes of nutrition in plants. So इन दोनों टॉपिक्स में हम जो प्लांट के मोड होते हैं ना, कि मतलब कैसे कैसे वो प्रिपेयर करते हैं, वो हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स ये भी एक मोड ही है न्यूट्रिशन का, ठीक है, एंड वी विल रीड अबाउट दिस इन द टॉपिक ओनली। एंड द लास्ट वन इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिप्लेनिश्ड का मतलब, दिस वन रिप्लेनिश्ड, इसका मतलब होता है कि वापस कैसे आते हैं। सो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में वापस कैसे आते हैं, इसका क्या मतलब है। सो लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रो ऑफ दिस टॉपिक। तो इसमें क्या है कि न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस कैसे आते हैं। तो सॉइल में क्या होता है ना, मिनरल्स होते हैं। सपोज यू टुक दिस मच ऑफ सॉइल, आपने उसमें सीड डाला, यू गेव वाटर टू इट, एंड थोड़े दिनों में यू विल नोटिस दैट अ प्लांट, उसमें एक प्लांट निकल के आया, राइट, एक प्लांट ग्रो हुआ। तो किसकी वजह से, मिनरल्स की वजह से। अब मिनरल्स हो गए, रूट से ऑब्जर्व किया, अपने अंदर लिया उसे, एंड स्टेम के थ्रू वो अलग अलग पार्ट्स में गए, ओके। तो जो हमारे जो सॉइल होती है ना, सॉइल में मिनरल्स होते हैं जिसकी हेल्प से प्लांट होता है ग्रो, ओके। अब ऐसा नहीं है कि आपने दिस मच इतना सा सॉइल लिया, उसमें से एक बड़ा ट्री हो गया, पीपल का ट्री हो गया, नो। जितनी सॉइल की क्वांटिटी होगी उतना ही जैसे उसमें प्लांट ग्रो होगा। सपोज आपने इतनी सॉइल ली, रेक्टेंगुलर बॉक्स में ली, एंड देन उसमें उस टाइप के ही प्लांट ग्रो होगा। ऐसा नहीं कि ट्री ग्रो हो जाएगा उसमें, नो ना। जैसे आपने गार्डन लिया एंड उसमें आपने हर जगह, लाइक आपने फार्म्स देखे होंगे, आपने फार्मर्स को देखा होगा कि वो सीड्स डाल रहे हैं अलग जगह, एंड आप कुछ लाइक मंथ्स में जाके देखोगे तो वहाँ ट्रीज हो जाते हैं ना। कैसे, क्योंकि वहाँ की जो एरिया है वो बड़ा है, राइट। अभी जितना एरिया होगा उतना ही प्लांट ग्रो होगा, है ना। किसकी वजह से, सॉइल के मिनरल की वजह से। अभी सॉइल में जितना मिनरल होगा उतना ही प्लांट ग्रो होगा। अभी जैसे मिनरल ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि मिनरल वापस आते जाएंगे ना। अभी खत्म हो गए मिनरल, फिर से वापस आ गए, खत्म हो गए, फिर से वापस आ गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। मिनरल एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए। अभी आपने कभी कभी फार्मर्स को भी देखा होगा, वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। अभी फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र एक काइंड ऑफ मेडिसिन होती है जो हम अगर अपने क्रॉप्स पे डालें, जो उनका जो नाइट्रोजन का जो न्यूट्रिशन होता है वो वापस आ जाता है। अभी नाइट्रोजन का क्या काम, उसमें नाइट्रोजन हम इसलिए डालते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट होता है। और आपने तो पढ़ा है कि नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो फिर वो अपने अंदर ले लेंगे लीव्स के थ्रू। अब इसके बारे में हम आगे भी टॉपिक में चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो डोंट लाइक उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप, ओके। नाउ इसके बारे में अभी के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स। द चैप्टर इज रियली अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, एंड यू विल enjoy to study it, okay? So hope you understood all this. Till then, take care. Goodbye. See you in the next video.